दोस्तों क्या आप जानते हैं डोनेशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जनरल डोनेशन और एक होता है कॉर्पस डोनेशन। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी जो लोग नहीं जानते, जनरल जो डोनेशन है उसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है कि आपको डोनेशन मिला और आप उसे सोसाइटी के किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, आप उसे किसी भी एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, सोसाइटी के से रिलेटेड कुछ भी आप उसे अमाउंट को यूज कीजिए। ये होता है जनरल डोनेशन। दोस्तों इस जनरल डोनेशन को आपको अगर 12 लेना है, ATG में आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि इस अमाउंट को जो पूरे साल आपने यूज किया है उसका 85% आपको उसी साल में यूज करना है जिस साल में आपने ये रिसीव किया है। अब दोस्तों दूसरी चीज अगर आप नहीं करते तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली कि आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप 12 में भी रजिस्टर्ड हैं। लेकिन वहां पे भी गवर्नमेंट ने कुछ सोल्यूशन दिया हुआ है कि अगर बाई चांस आप नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट ने लीगल आंसर दिया हुआ है, लीगल एक प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा और उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर इस साल हमने यूज नहीं करा ये डोनेशन, हम अगले साल यूज कर लेंगे, तो इसलिए आप हमारे पे टैक्स मत लगाइए। हाँ, अगले साल अगर आप यूज नहीं कर पाते तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। ये प्रोविजन था जनरल डोनेशन का। दोस्तों दूसरा मैंने बताया आपको कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन क्या होता है? दोस्तों कॉर्पस डोनेशन वो डोनेशन होता है जो स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए आता है और देने वाला स्पेशल कहता है कि भाई ये कॉर्पस का पार्ट है। कॉर्पस का पार्ट का क्या मतलब हुआ? जब वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन इशू करके आपसे कहेगा कि ये कॉर्पस का पार्ट होना चाहिए या इस पैसे को केवल और केवल आपको कैंसर की मशीन परचेज करनी है। इसका मतलब देने वाला आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन देगा कि ये अमाउंट कैसे यूज होना है। दोस्तों टैक्सेशन पर्पज से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल डोनेशन रिसीव कर रहे हैं तो 85% वाली जो कंडीशन मैंने बताई वो है। और अब जानकर आपको बहुत सरप्राइज होगा, जो कॉर्पस डोनेशन आपको NGO में मिलता है वो टोटली एग्जम्प्ट होता है। उसमें आपको कोई कंडीशन नहीं है, बस कॉर्पस डोनेशन होना चाहिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और वो देने वाला क्लियर एक लेटर लिख के देगा विद KYC कि ये मैं कॉर्पस डोनेशन के लिए फंड दे रहा हूँ या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा हूँ, तो उसे वो आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं है। और सेक्शन 11D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप 12 में रजिस्टर्ड हैं तो वो अमाउंट आपका टोटली एग्जम्प्ट हो जाता है। टोटली आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना, चाहे आप उसे यूज करें या ना करें। तो दोस्तों ये था कॉर्पस डोनेशन एंड जनरल डोनेशन में डिफरेंस और दोनों की टैक्सेबिलिटी कैसे होनी है। तो इन दोनों का आपको जरूर ध्यान रखना है। जब भी आप डोनेशन लें तो अपना डोनेशन देने वाले व्यक्ति से जरूर इसे क्लैरिफाई करें और रिटर्न में भी ले कि क्या ये जनरल है, चाहे क्या ये कॉर्पस है, किन सिचुएशन में आपको कॉर्पस लेना है, किन सिचुएशन में आपको जनरल लेना है। ये एक प्लानिंग का सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ध्यान देना है। थैंक यू दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक, यूनिक इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।